फिर दोस्तों कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब लोगों के कंफ्यूजन ये है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन कौन से कैरी करें, क्या डॉक्यूमेंटेशन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो सिंगापुर इमिग्रेशन हमारा क्लियर हो सके। तो भाई आज इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंटेशन की जो लिस्ट है भाई, क्योंकि मेरे को नहीं पता, क्योंकि काफ़ी इंडिया के जो एजेंट हैं जो इंडिया से किसी ने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करा है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है उनको। तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इंडिया से सिंगापुर ट्रेवल कर रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट वीजा पर आ रहे हैं या वर्क परमिट पर आ रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट पास पर आ रहे हैं इस पर, लेकिन जो इमिग्रेशन पर जो कोविड-19 के दौरान जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या प्रोसेस है, पूरी बताने वाला हूँ इस वीडियो को। सारे डॉक्यूमेंटेशन के नाम बताऊंगा आपको। तो भाई आप उस अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करके आते हो तो ऑप्सो मेरी उम्मीद है कि आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है जो एक रिक्वायरमेंट है सिंगापुर की इमिग्रेशन की, जो आपको फुलफिल करनी है, अगर इसमें कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन आपका मिस हो जाता है, आपको इमिग्रेशन में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको हॉल्ट करना पड़े, हो सकता है आपको वापस भी जाना पड़े। मेरे साथ काफ़ी कैसे मैंने एक दो मैसेज मैंने पढ़े थे कि कहते कि सर मैंने फ़्लाइट्स ले लिए लेकिन प्रॉब्लम आ गई, मेरे को वापस रिटर्न होना पड़ा, मैं फ़्लाइट्स पर नहीं चढ़ पाया, मीन फ्लाई नहीं कर पाया, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मिस थे। तो भाई डॉक्यूमेंटेशन बताना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बात करेंगे को एक बार फिर ब्रीफ में थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, अगर आप सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्क परमिट पर आ रहे हैं तो आईपीए अप्रूव होना चाहिए एमओई से, एमओएम से, ठीक है। अब दूसरा आता है, अगर आप नॉन वीटीएल फ्लाइट्स ले रहे हैं तो भाई आईसीए एंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, ये भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर स्टूडेंट हो तो भाई ऑफर लेटर भी चाहिए, कॉलेज फीस रिसिप्ट भी चाहिए। और एक बात बता देता हूँ, स्टूडेंट के लिए वीटीएल फ्लाइट्स हैं तो भाई आप वीटीएल फ्लाइट से वीटीपी पास अप्लाई कर सकते हैं जो 6 दिन तक वैलिड रहता है। और फ्लाइट्स होंगी दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, वीटीएल फ्लाइट्स ही चूज़ करें, कोई और ना करें। उसके बाद वैक्सीनेशन रिकॉर्ड आपका डिजिटलाइज होना चाहिए, आपको अपलोड करना पड़ेगा। भाई मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ हैं पीछे, कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस सिंगापुर का ही खरीदना है आपको, ठीक है, आप खरीद सकते हैं भाई, और अपलोड करना पड़ेगा आपको, और हार्ड कॉपी भी आपको प्रेजेंस करनी पड़ेगी। भाई ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एसजी अराइवल ई कार्ड भी आपको भरना ही पड़ेगा भाई, 3 दिन पहले आप आ रहे हो तो पीसीआर नेगेटिव 72 आवर्स आओगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेटर भी होना चाहिए आपका, पीसीआर ऑन द स्पॉट होगा भाई, 24 घंटे के अंदर आपको होम एड्रेस आपको सबमिट करना है ताकि आप 6 दिन एआरटी होगी। तो ये होंगे। एक बात बताता हूँ, नॉन वीटीएल फ्लाइट्स जो हैं हर कोई उड़ सकता है, हर कोई फ्लाई कर सकता है, लेकिन नॉन वीटीएल के लिए भाई आपको आईसीए अप्रूवल चाहिए एमओई से अगर आप स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं तो ये चाहूँगा, जब गवर्नमेंट आपको वीटीएल की अपॉर्चुनिटी दे रही है स्टूडेंट्स के लिए, शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ के लिए, लॉन्ग टर्म पास के लिए, तो वीटीएल ही चुने भाई। क्यों? आईसीए अप्रूवल एंट्री के लिए एक अलग से। अब आईसीए एंट्री अप्रूवल ओनली वर्क परमिट एस पास जो मैरीन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस इंडस्ट्री में, वो वीटीएल नहीं चूज़ कर सकते, इसलिए वो यहाँ जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एम्प्लॉयमेंट पास हैं, तो भाई वीटीपी की ऐप और ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करें। तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैंने लिख दिए हैं अपने कॉपी पेज पर। तो भाई ये डॉक्यूमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आप और भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है भाई ये तो होने ही होने चाहिए भाई आपके पास, ठीक है। ये जहाँ तक मेरे को पता था मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले करेंगे इंडिया टू सिंगापुर। हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला फ्लाई करने का वीटीएल, वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन, और नॉन वीटीएल, ठीक है। तो मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो जो से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं और या वर्क परमिट पर आ रहे हैं तो बताता हूँ पहले स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए। अगर आप स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आईपीए आपका एमओई से अप्रूवल होना चाहिए, स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप वीटीएल फ्लाइट्स ले रहे हैं, वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन, अगर आपको नहीं पता वीटीएल क्या होता है, मुझे आई बटन पर इधर वीडियो आ रही होगी, आप देख लेना। अगर आप वीटीएल फ्लाइट ले रहे हैं तो आपको वीटीएल की ही लाइन चुननी पड़ेगी, सिंगापुर एयरलाइंस जो दिल्ली, बॉम्बे एंड चेन्नई से उड़ रहे हैं, और किसी सिटी से नहीं आपको फ्लाइट्स लेनी है। नहीं, अगर आपने वहाँ से ली तो भाई आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इतनी पूरी बात समझ लेना, पूरी वीडियो को देख लेना, अगर नहीं आए 2-4 बार 10 बार देख लेना भाई, वीडियो को समझ में आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप
नॉन वीटीएल की फ्लाइट से उड़ रहे हो, कि कहने का मतलब अगर आप पंजाब से उड़ रहे हो या चेन्नई से नहीं, आप हैदराबाद से जा रहे हो, तो भाई वो सारी फ्लाइट्स नॉन वीटीएल है। अगर आप नॉन वीटीएल लोगे तो आपको आईसीए एंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा इंडिया की कैटेगरी 2 की जो सिचुएशन है सेफ ट्रेवल की वेबसाइट्स पर, ठीक है भाई। तो पहला बता दिया आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अभी मैं वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन की बात करूंगा, फिर मैं नॉन वैक्सीनेट ट्रेवल की बात करूंगा, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बात करूंगा और वर्क परमिट के। तो आज अभी पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जो वीटीएल लाइन है। तो देखो आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, आईपीए एमओई से अप्रूवल है आपका, वीटीएल आपको लाइन चूज करनी है तो आपको पास वैक्सीनेट ट्रेवल पास अप्लाई करना पड़ेगा। वो मैंने वीडियो बना रखी है कैसे अप्लाई करना है, इधर आई बटन पर आ रहा होगा। अगर आपको वैक्सीनेट ट्रेवल पास मिल जाता है तो आपको 6 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। उस 6 दिन के अंदर आपको सिंगापुर में एंटर करना है, वो भी दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, सिंगापुर एयरलाइन से, जो वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन के लिए अनाउंस हुई है भाई, ठीक है। और किसी स्टेट और किसी सिटी से नहीं जा सकते, ठीक है। वीटीपी पास लेकर आप दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, मैं बार बार बता रहा हूँ, समझो उस चीज़ को भाई, ठीक है। तो वीटीपी आपके पास है, आप फ्लाइट्स लेंगे सिंगापुर एयरलाइंस या एयर इंडिया या विस्तारा, इंडिगो, जो वीटीएल है दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई से ही उड़ रहे हैं भाई, और किसी स्टेट से नहीं उड़ रही है। मेरे को मैसेज मत करना, ठीक है। तो आप फ्लाइट्स ले ली आपने, ठीक है, आपके पास एयर टिकट होनी चाहिए। मैं तो प्रेफर करूंगा सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है भाई, वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स आता है आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। आपको डिजिटल वैक्सीनेशन रिकॉर्ड रखना पड़ेगा भाई, हार्ड कॉपी भी रखो, डिजिटल ऑनलाइन भी आप देखो, और आपको अपलोड करना पड़ेगा भाई, वो अपलोड कर देना भाई, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट आता है कोविड इंश्योरेंस का। काफ़ी लोग पूछते हैं भाई कोविड, भाई ट्रैवल करने के लिए कोविड इंश्योरेंस जरूरी है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, वर्क परमिट हो, एस पास हो, एम्प्लॉयमेंट पास हो, स्टडी वीज़ा हो, एक कोविड का इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, वो भी सिंगापुर की कंपनी का भाई, ठीक है। और मैंने वीडियो बना रखी है, इधर आई बटन पर आ रही होगी, आप देख लेना। एक डॉक्यूमेंट ये हो गया एसजी अराइवल ई कार्ड। एसजी अराइवल का मतलब है अगर आप 3 दिन पहले, अगर आप 10 तारीख को उड़ रहे हैं तो 8-9 को ये फॉर्म भरना, आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले डिसएम्बार्कमेंट फॉर्म होता है भाई, ये कि आप सिंगापुर इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कर रहे हैं अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन के बारे में, अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में, 14 दिन पहले कहाँ थे, तो इसको भरना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता, इधर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी भाई, प्रॉपर देख लेना, ठीक है। अब आता है पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट 72 आवर्स। तो भाई आईसीएमआर जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे रजिस्टर्ड क्लिनिक से आप 72 आवर्स के दौरान पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आपको रखनी है। फिर बिफोर डिपार्चर, आप अराइवल जब सिंगापुर में आएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट भी लेनी है पीसीआर की, वो पहले से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद 6 दिन की आपको एआरटी किट्स खरीदनी है, वो मिल जाती है, और आपको वो एक लिंक देंगे, आप वहाँ एआरटी करके आप रोज उसको सबमिट करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। इन होप्स आप समझ। अब बात करते हैं नॉन वीटीएल की फ्लाइट्स की, कि आप और किसी स्टेट से उड़ रहे, तो भाई देखो अगर आप और किसी स्टेट या और किसी सिटी से उड़ रहे हैं तो भाई सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आईपीए अप्रूवल एमओई का होना चाहिए। दूसरा जो है आईसीए एंट्री अप्रूवल चाहिए। वीटीएल में आपको वैक्सीनेट ट्रेवल पास चाहिए, और अगर नॉन वीटीएल की कैटेगरी 2 से आ रहे हो तो भाई आपको आईसीए एंट्री अप्रूवल एमओई से चाहिए। उसके बाद आप वैक्सीनेशन रिकॉर्ड चाहिए, कोविड इंश्योरेंस चाहिए, एसजीई अराइवल कार्ड चाहिए, एसएचएन का आपको 7 दिन का क्वारंटीन का आपको फिल फॉर्म करना है कि आप आके यहाँ कहाँ ठहरेंगे, और उसका पीसीआर बिफोर डिपार्चर 72 आवर्स। आप इधर आएंगे तो अपॉइंटमेंट लेना है पीसीआर का, और 6 दिन एआरटी, तब जाके आपका काम होगा। इसी तरह से भाई वर्क परमिट, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास सभी के लिए है, कि अगर आप वर्क परमिट, एस पास मीन्स रोजगार के दौर पर आ रहे हो, किस मीन्स आप वर्क परमिट के आ रहे हो, तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट, आईपीए अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है, आईसीए अप्रूवल एंट्री होनी चाहिए भाई आपके पास, और वर्क परमिट और एस पास जो अभी 3 इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी बैन है, वीटीपी आप नहीं ले सकते। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पास है तो वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन। तो कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप चाहे स्टूडेंट हो, वर्क परमिट हो या एम्प्लॉयमेंट पास हो, अगर आप वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन है तो मैंने ऑलरेडी पास बता दिया है। अगर वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन से आ रहे हो तो आपको पासपोर्ट, आईपीए अप्रूवल, वैक्सीनेट ट्रेवल पास, वैक्सीनेट ट्रेवल टिकट, वैक्सीनेट ट्रेवल फ्लाइट, सिंगापुर एयरलाइंस इन दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, और किसी सिटी से नहीं उड़ रही है, वैक्सीनेशन डिजिटल रिकॉर्ड, एसजी अराइवल कार्ड, कोविड इंश्योरेंस बहुत जरूरी है 30,000 का। अगर नहीं पता क्या होता है, इधर आई बटन पे वीडियो आ रही है। पीसीआर नेगेटिव, आईसीएमआर
72 आवर्स के दौरान आपको रखने। अराइवल पर जब आप आओगे तो अपॉइंटमेंट लेनी है आपको। यहाँ PCR 24 घंटे के अंदर होगा रिजल्ट और 6 दिन के ART कंटिन्यू होगी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर यही चीज हम नॉन VTL के अंदर लेते हैं वर्क परमिट पे, तो भाई पासपोर्ट, IP अप्रूवल, ICA एंट्री अप्रूवल जो MOM से अप्रूव्ड और ICA से होता है आपका बॉस करके देगा, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, COVID-19 इंश्योरेंस, SG अराइवल कार्ड, PCR नेगेटिव रिकॉर्ड। तो ये चीजें आपको चाहिए भाई। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।